हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कक्षा 9वीं का पाठ है। प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, यानी कि सिद्ध उपभोग करने को नहीं वस्तुओं को। अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं, यानी कि बोली वस्तुओं को ही इकट्ठ करें, भेड़ी कर ले। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानव संबंध कमज़ोर हो रही हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, यानी कि समाज के लिए चुनौती ही क्यों है? गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे, यानी कि नियम पर चालना रहा। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबसे विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है, यानी कि नैतिकता और मर्यादा तो ठुकरा दिए है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। लेकिन आजकल के अपना जो कि पश्चिम की संस्कृति अब अपना ला रहा, जो पश्चिम का देश है वे आपली संस्कृति अपना ला रहे। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अब अस्य स्पष्ट करना है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, यानी कि वह चरित्र भी बदलने ला रही है थारो और थे उत्पाद, यानी वस्तु समर्पित होने ला रही हो। वस्तु थार खतक नहीं थे, वस्तु लिए बनने ला रही हो। उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर भी पड़ता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यानी प्रतिष्ठा के अनेक रूप हुए, किसा किसा किया हुआ है। और लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, यानी कि आप पहुँच बढ़ाने के लिए या बताने के लिए कि मैं इतना अमीर हो गया, दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं, यानी कि कुछ तो करना रहा हुआ है, लेकिन कुछ मजाक को कारण भी बन जाए। पश्चिमी देशों में, जहाँ अमेरिका, यूरोप वगैरह देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सोने से करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, यानी कि वंगो यहाँ सीधी सी बात है कि आपकी मरने के बाद मैं जगह ठिकानों पर पहले ही डिसाइड कर दियो कि मैं मरता ही अट्ठे ही ली जानो है, और बट्ठा पूरी सुख सुविधा दे दी। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित तो होते हैं। क्यों? यानी कि अपना बिन टीवी पर विज्ञापन देख के अपना बिन तरफ आकर्षित हो जाए। क्यों? टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं, जय तो बेलू भावना हुआ।
वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खा खाए जाओ, खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती है, यानी कि जो कि काम की ना वह भी खरीदने पर मजबूर हो जावा। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन? हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। यानी कई वस्तुओं को तो विज्ञापन तो तकड़ो तकड़ो आवे है, लेकिन गुण हुआ गुण भी जमाई। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि तलवार बढ़िया होनी चाहिए, जो म्यान हुआ वो तो टूटे फूटे हो चाहिए, कोई दिक्कत को नहीं। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं, भले ही यह दिखावा औरतों में होता था, लेकिन आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। नए नए परिधान यानी कि वस्त्र और फैशनेबल वस्त्र दिखाने की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति हो गई, यानी 5 स्टार। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल है, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय। ये सब जगहें दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने में लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, यानी अशुभ को नहीं हो, इसे रोका जाना चाहिए। यानी इन अब ही रोक दो तो बढ़िया रहसी, यानी बहुत खतर होगा। आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार अछूते नहीं हैं, यानी कि बे भी अछूता को नहीं, यानी कि पन भी शामिल कर लिया। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करते हुए हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। यानी पहला क्यों तो सारा मिलजुल के रहता, लेकिन आजकल तो अमीरी गरीबी को भेद बहुत बढ़ गया इनमें। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवेदनशील में लिखी। इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्तावाद संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी कि इंगमैन के लिखित वह है जुका आजकल ढेरों विज्ञापन देखा सुना है, बंग बारे में लिखण वह है
विज्ञापन में हुआ कुछ और लेकिन असलियत में कुछ और ही है। जियां कई बार आप मान के चलो ऑनलाइन ही डिलीवरी पर ले लिया, अमेजन है, फ्लिपकार्ट हूँ, कुछ है, आप देख लियो कहाँ वो प्रोडक्ट है, इन ऑर्डर कर दिया, लेकिन आवे वो अलग ही हालत में हुआ है, यानी कि वो सेम तो हो ही को नहीं। वह बात है। अब अन्य प्रश्न है, सुख की व्याख्या बदल गई है के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, अथवा उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कौन सी बात सुख बनकर रह गई है। पहले लोगों को त्याग, परोपकार तथा अच्छे कार्यों से मन को जो शांति मिलती थी उसे सुख मानते थे, पर आज विभिन्न वस्तुओं और भौतिक साधनों के उपभोग को सुख मानने लगे हैं। हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित हैं का आशय उपभोक्तावाद की संस्कृति के आधार पर कीजिए। हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं का आशय है वस्तुओं की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना वस्तुओं को खरीद कर उनका उपभोग कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उपभोग के लिए बने हों। नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है, पाठ के आधार पर लिखिए। नई जीवन शैली अर्थात उपभोक्तावाद की पकड़ में आने के बाद व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इस कारण बाजार विलासिता की वस्तुओं से भर गए हैं तथा तरह तरह की नई वस्तुओं से लोगों को लुभा रही हैं। पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। यानी कि पुरुष भी पीछे हो रहा का सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करना। पुरुष पहले प्राय तेल और साबुन से काम चला लेते थे, परंतु अब उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण उनका झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। अब वे आफ्टर शेव और कोलोन का प्रयोग करने लगे हैं। व्यक्तियों की केंद्रिकता से क्या तात्पर्य है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। व्यक्ति की केंद्रिकता का तात्पर्य है अपने आप तक सीमित होकर रह जाना, अर्थात व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था तथा उसे बांटने का प्रयास करता था, परंतु अब स्वार्थ सिद्धि के कारण या स्वार्थवर्ती के कारण उन्हें दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आजकल के टाइम ऐसी आ गई कि लोग दूसरे सुखों तो कम सुखी व दुखी ज़्यादा हुआ है कि वो सुखी हो रही है। हाँ बात है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियाँ कौन सी है, आज उनकी स्थिति क्या है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति पर नियंत्रण करती है। ये शक्तियाँ हैं धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आस्थाएं, पूजा पाठ आदि है। नई जीवन शैली के कारण लोगों का इनसे विश्वास उठता जा रहा है और ये शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही है। लोग उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो रहा है। नई संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लोगों द्वारा उपभोग को ही सब कुछ मान लिया गया है। विशिष्ट जन सुख साधनों का खूब उपयोग कर रहे हैं, जबकि सामान्य जन इसे ललचाई नज़रों से देख रही हैं। इस कारण सामाजिक दूरियां बढ़ रही है तथा सुख शांति नष्ट हो रही है। सांस्कृतिक अस्मिता क्या है, पाठ का इस पर क्या असर पड़ा। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारे जीने, खाने पीने, रहने सहने, सोचने विचारने आदि के तौर तरीकों में जो दूसरों से हमें अलग करते हैं और जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। यानी कि वे जगह दूसरों मैंने अलग करे, कई शाकाहारी हुए, कई मांसाहारी हुए, कई सर्वाहारी भी हुए खान पीन में। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमज़ोर होती जा रही है। यानी कि लोग देखा देखी बोली होने लगी आजकल। विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, अथवा विज्ञापनों की अधिकता का हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। विज्ञापनों की भाषा बड़ी ही आकर्षक और भ्रामक होती है।
आज उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला है। इसके प्रभाव में आकर हम विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग करने लगी हैं। अब वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर विज्ञापनों को आधार बनाया जा रहा है। समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण आपकी दृष्टि में क्या है? समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाना है। पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ाने वाली तथा दिखावा प्रदान होने के कारण विशिष्ट जन इसे अपनाते हैं और महंगी वस्तुओं के उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जबकि कमज़ोर वर्ग इसी ललचाई नज़रों से देखता है। खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए किसने कहा था? इसका अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। भारतीयों द्वारा अंधाधुंध पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर पश्चिमी जीवन शैली के उन्हीं अंशों को अपनाना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए घातक सिद्ध न हो। हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना चाहिए, यानी कि खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए गांधी जी ने ही कहा था। उपभोक्तावादी संस्कृति के विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। आप उनका उल्लेख करते हुए इनसे बचने के उपाय बताइए। उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोग और दिखावे की संस्कृति है। लोगों ने इसे बिना सोचे समझे अपनाया ताकि वे आधुनिक कहला सकें। इस संस्कृति का दुष्परिणाम सामाजिक अशांति में वृद्धि, समरसता में कमी, विषमता आदि रूपों में सामने आने लगा है। इस कारण सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगी है, नैतिक मानदंड कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्परिणाम से बचने के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना चाहिए। आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, यानी पश्चिमी संस्कृति देखा देख ना करनी चाहिए। दिखावे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति क्या विचार रखते थे? वे किस संस्कृति को श्रेष्ठ कर मानते थे? गांधी जी भारत के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते थे। यह संस्कृति मानवीय गुणों का नाश करती है, लोगों में स्वार्थवृत्ति और आत्म केंद्रितता बढ़ाती है, जिससे लोगों में परोपकार, त्याग, दया, सद्भाव, समरसता जैसे गुणों का अभाव होता जा रहा है। सुख सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग और दिखावा करना मानो इस संस्कृति का लक्ष्य बनकर रह गया है। सुख शांति का इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे हमारी नींव कमज़ोर होती जा रही है, जिससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा एवं चुनौती उत्पन्न हो गई है। गांधी जी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ कर मानते थे जो मनुष्यता को बढ़ावा देती है, यानी वैदिक काल से ही ये चला रहा है कि मनुष्य मनुष्य के लिए जी। उपभोक्तावादी संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित किया है। व्यक्ति इसके चमक दमक और आकर्षण से बच नहीं पाया है। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुख साधनों का प्रयोग करे। इसी आकांक्षा में वह वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया है। इससे उसके चरित्र में बदलाव आ गया है। विज्ञापनों के अधिकता से व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है जो विज्ञापनों में बार बार दिखाई जाती है। व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीद कर अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने लगा है। उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण हमारी संस्कृति के मूल तत्वों के लिए कितना घातक है? उपभोक्तावादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कोई समानता नहीं है। यह संस्कृति भोग और दिखावा को बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय संस्कृति त्याग और परोपकार को बढ़ावा देती है, यानी दोनों में बहुत अंतर है। इस तरह हमारी संस्कृति के मूल तत्वों पर प्रहार हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थवर्ती, आत्म केंद्रिकता, लाभवर्ती को बढ़ावा उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। अब हम दिखावे के चक्कर में पड़कर
त्योहारों और विभिन्न कार्यक्रमों में महंगे उपहार देकर अपनी हैसियत जताने लगे हैं। इसके अलावा इन उपहारों और कार्डों को खुद न देखकर कुरियर आदि से भेजने लगे हैं। हमारे ये कार्य व्यवहार भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को नष्ट करते हैं।